हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल सोनी की क्लास में। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री के 25 मोस्ट वीपीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से शुरू से लास्ट तक बिना वीडियो को स्किप करे हुए सारे क्वेश्चन को करते जाइए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो ये लोग किस देवी की पूजा करते थे? वे लोग करते थे माता शक्ति की पूजा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माता शक्ति। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? वो रामखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है। तो ये सब बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ना और एग्ज़ाम में एकदम अच्छे से जाके लिख देना। आप लोग आर्ट्स वाले हो तो इसीलिए आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा रटने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग आर्ट्स वाले हो इसीलिए हम बता रहे, बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव रटो, क्योंकि आर्ट्स वाले को ना ज़्यादा रटना पड़ता है। तो आपके 100 में से 50 रहते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें से अगर आपने 100 में से 50 कर दिए, ठीक है, तो अगर 50 आपने सही करा तो समझ जाइए 10 मार्क्स लाने हैं आपको सब्जेक्टिव में फर्स्ट आने के लिए। और अगर आपने सब्जेक्टिव में 20 मार्क्स भी लेके आ गए और ऑब्जेक्टिव में 50, तो समझ लीजिए आपके 70 नंबर हो गए। तो इसीलिए आप सबसे ज़्यादा फोकस करना ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे अगर आपने अच्छे से फोकस कर लिया तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव पे ही करा करो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग करते जाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद अपनी हिंसा छोड़ दी थी, मतलब लड़ाई झगड़ा उन्होंने छोड़ दिया था? तो वो है कलिंग के युद्ध में। कलिंग के युद्ध में औरतों से जब लड़ाई हुई तो वो औरत से लड़ नहीं पाया, इसीलिए अपना हथियार त्याग दिया उसी टाइम, और उसी टाइम से उन्होंने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, तो अपनी हिंसा छोड़ दी। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल की मुख्य धातु कौन सी है? तो गुप्त काल की जो मुख्य धातु है वो है सोना, सोना है मुख्य धातु। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? तो ये अबुल फजल था। हम लोग ऑब्जेक्टिव सिर्फ देखते जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम बचे हैं। तो हम लोग बस ऑब्जेक्टिव ऐसे ही करते जाएंगे विदाउट ऑप्शन के। आप लोग बस राइट आंसर देखते जाइएगा, एग्जाम में जाने से पहले ऐसे ही बस ये क्वेश्चन देखना है और राइट आंसर देखना है, फटाफट एक एक बार देख लीजिएगा। अब आप लोगों के पास उतना ऑप्शन के साथ पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अबुल फजल। 7 नंबर क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो आईने अकबरी जो लिखी है ये आईने अकबरी जो लिखी है वो लिखी है यही अबुल फजल ने, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता रहता है, ये तो बहुत ही इजी सवाल है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है ये। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1957 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो कारण था 9 का हो जाएगा राइट आंसर, ये ऑप्शन सी, कारतूस की अफवाह फैलाना, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे? तो जो दिल्ली में उस टाइम के नेता, क्रांति के नेता थे वो थे बहादुर शाह जफर। इसका 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर, 28 दिसंबर
ये 28 दिसंबर 1885 को हुई। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो जो कांग्रेस की स्थापना है वो की किसने की? ए ओ ह्यूमन ने। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज का विवेचन किसकी रचना है? तो ये जो भारतीय समाज का विवेचन ये जो है, ये ज्योतिबा फूले की रचना है। ठीक है, ये ज्योतिबा फूले। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये हमेशा बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये जो हुआ 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 को हुआ ये भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? आरंभ का मतलब होता है शुरू। तो ये तो सब बहुत ही इजी सवाल है कि इसका किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो नमक सत्याग्रह जो जुड़ा है वो दांडी यात्रा। दांडी यात्रा मतलब दांडी मतलब भी नमक होता है, तो ये दांडी यात्रा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये दांडी यात्रा भी किसने शुरू की? तो महात्मा गांधी ने। ये सब याद रखिएगा, अगर पूछ दिया कि दांडी यात्रा किसने शुरू की तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो इन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की वो सिंगापुर में की। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ? मतलब भारत आज़ाद कब हुआ? तो ये तो काफ़ी इजी सवाल है, बहुत बहुत ज़्यादा, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और मनाते आ रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा भारत स्वतंत्र मतलब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी ईजी सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ये भी हम लोग मनाते हैं, 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं। तो 26 जनवरी को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसकी जो प्रमुख नदी है वो है सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे और इनकी जो प्रमुख नदी थी वो सिंधु ही थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इजी भी सवाल है। ये भी हम लोग बचपन से जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ वो पोरबंदर में हुआ, और पोरबंदर कहाँ है? वो गुजरात में है। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है गांधी जी ने लिखा है ये। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन जो संबंधित है वो है नील की खेती से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये जो जय हिंद का नारा दिया वो दिया सुभाष चंद्र बोस ने। तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद रखना बाबू। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारा काम है आपको बार बार बताना और आपका काम है इस सबको याद रखना। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट जाना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से
हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं आप लोगों को, तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ना और रट लेना, ठीक है। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन। माउंटबेटन जो थे वो भारत के प्रथम मतलब पहले गवर्नर थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़ना और जितनी भी सुस्ती आए सबको भगाना है और सारे क्वेश्चन को रट जाना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रटिए। जितना आप लोग अभी ज़्यादा रटिएगा एग्ज़ाम में उतना ही आप सभी के काम आएंगे और रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, आप इतने देर तक मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ना लाइक करना ना सब्सक्राइब करना, अगर मन हो तो करना वरना अगर नहीं तो नहीं, लेकिन हाँ एक कमेंट ज़रूर करना, एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट कि किसके कितने सही हुए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।